नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल किशोर एकेडमी में स्वागत करते हैं। देख रहे होंगे आप लोग समान ज्ञान दर्पण मार्च 2022 के फ्रंट पे देख रहे होंगे। इसमें हम लोग संपूर्ण मैगजीन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे समसामयिक समान ज्ञान, राष्ट्रीय प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, क्रीड़ा जगत जिसको खेल जगत कहा जाता है, समसामयिक महत्वपूर्ण तत्व जो आप पढ़े होंगे वो देखेंगे, और सारभूत तत्व कोर्स देखेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक का इतिहास, भूगोल, नागरिक, खेल एवं विविध से जुड़ा हुआ रहेगा। ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जितना भी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है, इससे आपको निश्चित रूप से करेंट अफेयर देखने को मिलेगा। इसमें इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इस बार जारी किया गया है, जो 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। और इसमें जो है आपका 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर विधानसभा को चुनाव है, उससे रिलेटेड दिया गया है और काफ़ी सारा इसमें तथ्य जुड़ा गया है। तो इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग इस मैगज़ीन को शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं वहाँ पर इसका PDF अपलोड कर दूँगा। सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं समसामयिक समान ज्ञान। ठीक है, इससे आपको निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला टॉपिक है नियुक्तियाँ। देखिए, सोम शंकर प्रसाद यूको बैंक का नया MD चुने गए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है और इनका आप यहाँ पर देखिए फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये रहा इनका फ़ोटो सोमा शंकर प्रसाद का। उसके बाद अलका मित्तल ONGC के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है ONGC के चेयरपर्सन कौन हैं। और अगर ONGC के बारे में एक फैक्ट आपको बताऊं तो ONGC का मुख्यालय आप देहरादून में जानते होंगे, और इसका जो स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद उर्जित पटेल से रिलेटेड है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो उर्जित पटेल बने हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये पूर्व में RBI के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद संबित्र पात्रा को आप जानते होंगे, जो आज तक TV पर डिबेट करने के लिए बैठते हैं। वो ITDC के यहाँ पर चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट जो दिया हुआ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसरो के पूर्व जो चेयरमैन थे के सिवान, उनका स्थान अब एस सोमनाथ ने ले लिए हैं। तो अब जो एस सोमनाथ जो है इसरो के नए चेयरमैन हैं। इनका आप फोटो देख सकते हैं। इसरो के बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक था। ये किनके बारे में है, K7 के बारे में है, और इनका बाद K7 के बाद जो है आपका सोमनाथ का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अब विनय कुमार त्रिपाठी जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO बनाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में अगर बात किया विनय कुमार त्रिपाठी के बारे में, तो रुड़की इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त विनय कुमार त्रिपाठी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भारतीय रेलवे सेवा IRSEE के
जरिए रेलवे की सेवा 1983 में प्रवेश किया था। तो इनसे अगर रिलेटेड पूछे तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि फिक्की का जो है यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? संजीव मेहता बने हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL के चेयरमैन सह प्रबंधक रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन जो है इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि INS के अगर बोला जाए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहित जैन बने हैं। उसके बाद प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत बने हैं। ठीक है, चीन में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार का आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद कैमरून मैके भारत में कनाडा का जो बने हैं उच्चायुक्त बने हैं, उनका नाम है क्या? कैमरून मैके हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेस एक्स के CEO के बारे में आप लोग जानते होंगे कौन है? एलन मस्क है। इनको टाइम पत्रिका के 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, और इनका जो है कवर पेज आपको आप देख भी सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पर किनका फोटो छपा हुआ है? एलोन मस्क का छपा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि 2021 के लिए, और 2000 जो है आप 20 के लिए भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो आप जानते ही होंगे। इसमें जो है जो बाइडन एक बने थे, जो बाइडन, और एक जो है कमला हैरिस बने थे। ये आपका 2020 के लिए था। और ये जो बाइडन के बारे में बात किया जाए तो ये आपका अमेरिका के राष्ट्रपति, और कमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। तो ये आपको ध्यान में निश्चित रूप से रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2021 भी दिया गया है, और ये पुरस्कार जो है वर्चुअल तरीके से दिया गया है, और ये जो है 4 भिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, देख सकते हैं। तो भारत से बाहर गांधीवादी विचारों एवं जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए डेविड H. एल्बर्ट को दिया गया है। उसके बाद रचनात्मक कार्यों के लिए धर्मपाल सैनी को, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं उन्नयन के लिए जानकी देवी पुरस्कार जो है सिस्टर लूसी कुरियन को दिया गया है, और भी बाकी फैक्ट दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो है राशि जो है आपका 10 लाख रुपये ही इसमें दिया जाता है। अगर इसके हिस्ट्री के बात किया जाए तो जमुना लाल बजाज पुरस्कारों की स्थापना 1977 में गठित जमुना लाल बजाज फाउंडेशन द्वारा 1978 में, यानी कि ये जो समिति गठित किया गया था 1977 में किया गया था, और 1978 में से इसको दिया जा रहा है। उसके बाद बात किया जाए, देखिए ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों के वर्षांत ATP पुरस्कार की बात किया जाए तो 2021 के लिए आपका नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और नोवाक जोकोविच की बात किया जाए तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ का आपको याद रखना है? सर्बिया का खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये टेनिस खेलते हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो भूटान का मिला है, और इसका आपको नाम भी याद रखना है पुरस्कार का कि ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लाइपो ये नाम है। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट और याद रख सकते हैं कि भूटान का जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोताय तेसिंग है।
क्योंकि अगर भूटान का सम्मान दिया जा रहा है भारतीय प्रधानमंत्री को, तो भूटान के प्रधानमंत्री आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का वितरण किया गया है। और ये जो है आपका 30 दिसंबर 2021 को एक घोषणा किया गया है। घोषणा मतलब कि इनको मिलेगा। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, 20 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 30 दिसंबर 2021 की विज्ञप्ति में की गई। इनमें 7 कविता संग्रह, 2 उपन्यास, 5 कहानियां संग्रह, 2 नाटक तथा एक जीवनी, आत्मकथा, आलोचना एवं महाकाव्य शामिल है। पुरस्कृत साहित्यकारों में हिंदी भाषा के लिए यह दया प्रकाश सिन्हा को, ये देखिए हिंदी भाषा के लिए आपका लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाट्य रचना सम्राट अशोक के लिए तथा अंग्रेजी भाषा में के लिए नमिता गोखले को। ठीक है, कम से कम आप हिंदी और इंग्लिश का जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको एक हिंदी का याद रखना है और एक इंग्लिश का। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी का दिया हुआ, तो एक पॉइंट आपको याद रखना हिंदी के लिए। इसमें देखिए, सम्राट अशोक को नाट्य रचना के लिए दिया गया है और ये जो है दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा है और सम्राट अशोक इनका नाट्य रचना है। उसके बाद एक आपको याद रखना चाहिए अंग्रेजी का लिए, ये जो मिला है नमिता गोखले को मिला है। और ये किसके लिए मिला गया है, इनका जो उपन्यास है थिंक टू लिव बिहाइंड। ठीक है, तो इसके लिए इनको मिला है। ठीक है, तो कम से कम 2 में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी आप अपने से अगर कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो आप देख लें। अब इसके बारे में बात किया जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थान में भी दिया जाता है। ठीक है, तो 22 भाषाओं में तो दिया ही जाता है, उसके बाद अंग्रेजी में दिया जाता है और राजस्थानी में दिया जाता है। इसका मतलब 24 भाषा में जो है कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में कितना भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है। इसमें अगर बात किया जाए कि शुरुआत में जो था आपका कुल जो है 14 ही भाषाएं शामिल किया गया था, लेकिन बाद में 6 भाषाएं और इसमें जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो देखिए, सबसे पहले 1967 में जो है एक भाषा जो है कोंकणी जोड़ा गया था। ठीक है, तो एक आपको ये याद रखना है, एक कोंकणी जो है 1967 में जोड़ा गया था। उसके बाद 1971 में जो है 3 भाषाएं जोड़ा गया, इसको आप ठीक से याद रख सकते हैं। नमक में आपको क्या हो गया, न से आपका याद रख सकते हैं नेपाली। ठीक है, एन से नेपाली। ठीक है, एम से जो है मणिपुरी। ठीक है, और क से जो है कश्मीरी। ठीक है, तो यहाँ से 3 जुट गया। उसके बाद जो है आपका जो है 1993 2002 में 2002 में जो है आपका 4 भाषा जुटा था, तो आपको याद रखना है BDMS। ठीक है, BDMS आपको ध्यान में रखना है। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और A से आपका संथाली। तो 14 6 जुटा तो कितना हो गया, 22 भाषाएं हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, 2 अतिरिक्त अंग्रेजी एवं
जो है राजस्थानी जो है पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की भी घोषणा किया गया। साहित्य अकादमी 2021 22 भाषाओं के साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए चुना गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा जो है 30 दिसंबर 2021 को किया गया। हिंदी भाषा की पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी को उनकी कहानी किस्सा किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से के लिए तथा अंग्रेजी भाषा के लिए मेघा मजुमदार को उनके उपन्यास अवार्नी के लिए दिया गया। एक पॉइंट ये याद रखना है कि पुरस्कृत रचनाओं 9 कविता, 6 लघु कथा संग्रह, 5 उपन्यास तथा एक नाट्य रचना एवं निबंध संग्रह शामिल है। ठीक है, और इसमें जो है पैसा दिया जाता है 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। उसके बाद साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का भी घोषणा कर दिया गया है और इसमें ही 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें भी जो है 50-50 हज़ार रुपया राशि प्रदान किए जाते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 की घोषणा किया गया है। ठीक है, इस 79 नंबर के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है। इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें आपको नाम ध्यान में रखना होगा। इसमें अगर बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म में जेन कैपियन द्वारा निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म किंग रिचर्ड में भूमिका निभाने वाले विल स्मिथ को दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार की बात किया जाए तो इसमें बीइंग द रिकॉर्डेड में भूमिका के लिए निकोल किडमैन को प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, निकोल किडमैन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इसमें जो है चयनित हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं निधन। कुछ जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हो गया, उनका क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि डेविड सासोली का निधन हो गया है, फ्रांस के रहने वाले थे। स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपियन संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है। उसके बाद डेसमंड टुटू के बात किया जाए तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में रंगमत के विरुद्ध एवं मानवाधिकारों के लिए संघर्ष रहे थे, यानी कि उससे जुड़े हुए थे, तो उनका भी निधन हो गया। तो ये भी आपको एक याद रखना होगा। उसके बाद देखिए अब दिवस, पखवाड़ा एवं सप्ताह पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पराजय के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने तत्कालिक पूर्व पाकिस्तान में भारतीय सेना के समस्त समर्पण किया तथा इसके बाद साथ ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। उसके बाद गोवा, दमन एवं दीव का मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो है 1961 में मुक्त हुआ था। विश्व मानव एकता दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी सॉलिडेरिटी डे जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, उन्हीं के यादगार में मनाया जाता है। 26 फरवरी 2012 को तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जयंती पर उनकी 125वीं जयंती पर के रूप में मनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछ जाए कि आप विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है तो आपको याद होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। भारत रत्न महामदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। अब जनवरी 2022 का जो है महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसलिए कि महात्मा गांधी 20 वर्षों के बाद विदेश प्रवास के पश्चात 1915 में 9 जनवरी को स्वदेश लौटे थे। इसके उपलक्ष्य में 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2016 में किया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, जिसको युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी को। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं आपका महत्वपूर्ण वर्ष जो है कि 2022 में कौन कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है। देखिए 2022 के बात किया जाए तो पहला जो है सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। ये जो मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में 2 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। उसके बाद परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2022 को छोटे पैमाने की परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लास के रूप में जो है मनाया जा रहा है। ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 76वें सत्र में 18 मई 2021 को पारित किया था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में ये सारे पुस्तकें आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। पहला पुस्तक की बात किया जाए तो सागे विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ठीक है, इसका लेखक है सुधा मूर्ति। उसके बाद दूसरा पुस्तक है एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी, ये विजय पत सिंघानिया का पुस्तक है। उसके बाद फेमस पुस्तक है वन अरेंज मर्डर, ये जो है आपका चेतन भगत का पुस्तक है। उसके बाद इंडोमिटेबल जो है अरुंधति भट्टाचार्य का ये पुस्तक लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव 2021 मनाया गया, और ये आपको पता होगा हॉर्नबिल जो है नागालैंड का प्रसिद्ध महोत्सव है और नागालैंड में ही मनाया गया है 1 से 10 दिसंबर के बीच। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के बात किया जाए तो ये आपका जो है 7वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में 10 से 13 दिसंबर 2021 को हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित हुआ था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में देखते हैं। यदि बात किया जाए यहाँ पर तो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2022 जो है स्थगित कर दिया गया। घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के 10वें संस्करण जो होना था, कोरोना के नई लहर के चलते इसको स्थगित कर दिया गया। अब हम लोग जो है दुर्घटना हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर है वायुसेना की MiG-21 विमान जो है जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MiG-21 कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो ये आपका जैसलमेर में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका, और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान है। और ये भी पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पर एक निकल के आ रहा है कि जैसलमेर जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क में 24 दिसंबर 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए आपका यहाँ पर ये न्यू जलपाईगुड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रास्ते से आपका ये न्यू जलपाईगुड़ी जो है सिक्किम के नज़दीक वाले पार्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहीं पर जो है पटरी से उतरी थी। ठीक है, तो ये जो है बीकानेर राजस्थान में का है। तो इसमें दोनों जो सरकार, ममता दीदी के सरकार पश्चिम बंगाल ने जो है वहाँ पर जो है राहत पहुँचाने का वहाँ पर आदेश भी दिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है एक्सप्रेस जो है आपका पटरी से उतरी थी, तो आपको याद रखना चाहिए गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस वे। और आपको ये डेट भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये घटना 13 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मेनागुंडी के निकट पटरी से उतरी थी। और इसमें बताया गया है कि 9 यात्रियों की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। उसके बाद एक अंतरिक्ष जुड़ा हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 12 वर्ष के अंतराल पर निजी खर्च पर अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है, तो ये आपका 12 वर्ष के बाद आज से 20 दिसंबर 2021 को की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं विविध के दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है इस बार जो है स्थगित कर दिया गया, कोरोना जो है ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा था उसको देखते हुए। उसके बाद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है। ठीक है, जिसका शिलान्यास हो गया है, तो ये आपका मेरठ में बन रहा है। और ये जो है 700 करोड़ की लागत से 91.38 एकड़ में बनने वाली है। ठीक है, जिसका जो है शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किए हैं 2 जनवरी 2022 को। उसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूर्व होने पर स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1971 में भारत पाक हुआ था, तो आप देखिए 2021 में 50 वर्ष पूरा हो गए हैं। उसी के सम्मान में एक स्मारक जो है डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की विधानसभा में चुनाव हो रहा है। तो कम से कम आपको वहाँ के सीट जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव हो रहा है, कुल ये 7 चरणों में इसका चुनाव हो रहा है। और जो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये 10 मार्च को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद उत्तराखंड के बात किया जाए तो इसमें विधानसभा के कुल सीट 70 होती है। उसके बाद गोवा विधानसभा के 40 सीट पर चुनाव हो रहा है। मणिपुर में 60 जो है सीटों पर चुनाव किया जा रहा है। तो कम से कम आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और अब वर्तमान में आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ है, उत्तराखंड का पुष्कर धामी है। ठीक है, तो ये आप जो है अभी वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपको जरूर भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अभी जो हो रहा है कोरोना का टीका जो है 15 से 17 वर्ष के किशोर को कोरोना जो वैक्सीन की पहली डोज जो है प्रारंभ कर दिया गया है। और अध्याय बुजुर्गों को तीसरी सतर्कता डोज लगाना पड़ रहा, यानी कि जो उसको बूस्टर के रूप में दिया, बूस्टर के रूप में कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 17 वर्ष की आयु के लिए जो है 3 जनवरी 2022 से शुरुआत किया गया है। तो ये भी आप जो है डेट याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो अभी का जो है वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस वेरिएंट का नाम क्या, ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम है।
ठीक है। अब देखिए 2022 में जो जो महत्वपूर्ण घटना हुए हैं, चाहे जो है किसान आंदोलन के बारे में, और जो विधेयक जो है वापस ले लिया गया, कोरोना का जो है दूसरे जो लहर आया था, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर जो है मिस वर्ल्ड बनी थी, वो भी सारे पॉइंट इसमें जो है समावेश किया गया है। और जो है जिन राज्यों में परिवर्तन हुए हैं और चुनाव हुए हैं, उन राज्यों का भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पंजाब की बात किया जाए तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने थे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है ममता दीदी का यहाँ पर सरकार है। उसके बाद जो है एक गुजरात में यहाँ पर जो है ये विजय रूपानी पद छोड़ने के बाद जो है भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री का पद संभाले थे। यहाँ कर्नाटका वाले क्षेत्र का बात किया जाए तो ये आपका है जो है कर्नाटक के बीजेपी सरकार ने BS येदियुरप्पा की जगह जो है बसवराज बोम्मई वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और यहाँ पर इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था तमिलनाडु में, तो DM के नेतृत्व के गठबंधन करने वाले जो है वहाँ के जो है स्टालिन बने थे, ठीक है। और एक जो है पश्चिम बंगाल में तूफान आया था, ये भी आपको याद में रखना होगा कि आज से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उसके बाद यहाँ पर जो असम विधानसभा का भी जो चुनाव हुआ था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बने थे। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट देश का जो जान कहे जाते हैं बिपिन रावत जो है, उनको जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये तमिलनाडु के कुन्नूर में हो गया था। उसके बाद खेल से काफ़ी चीज़ें जो है भारत को प्राप्त हुआ, जिसमें अगर बात किया जाए टोक्यो ओलंपिक में, तो नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में जो है गोल्ड जीते। और कुल जो है ओलंपिक की बात किया जाए तो 7 पदक आए थे, जिसमें एक जो है नीरज चोपड़ा का गोल्ड, 2 है सिल्वर, और 3 जो है आपका 4 जो है यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वहीं अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है इतिहास में जो है पहली और 5 गोल्ड भारत को मिला था। 5 गोल्ड सहित जो है टोटल 19 पदक मिले थे, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है कुछ जो है खेल में 2021 में भारत को मिला इसमें। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर कि 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध यहाँ पर लगे हैं। उसके बाद आपको ध्यान में रखना, एक यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्रयान परियोजना शुरू किया गया है। अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने के गगनयान परियोजनाओं के तर्ज पर ही समुद्र की गहराइयों की अध्ययन हेतु मनुष्य के समुद्र में भेजने के लिए समुद्रयान परियोजना की शुरुआत किया गया है। समुद्रयान परियोजना भारत की ओशन मिशन की ही एक भाग है। इसका उद्देश्य समुद्र के भीतर बहुमूल्य संस्थानों की खोज कर देश की ब्लू इकोनॉमी में मदद करना। समुद्र में गहराइयों तक के अध्ययन के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो 3 मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होंगे। साधारण पनडुब्बियों को 3000 से 4000 मीटर की गहराइयों तक ही जा सकती है। उसके बाद 34 देशों के 342 विदेशी उपग्रहों का इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है। उसके बाद एक आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे नाम बदलने का दौर चल रहा है, तो झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल गया है। उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है। ये जो है आप जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का अहम योगदान था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उसके बाद कोलकाता के दुर्गा पूजा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी जो है मनाया जाता है, अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और भारत में जो है सबसे प्रसिद्ध कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। उनको जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके साथ ये भी आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज में जो है पिछले साल 2021 में
भारत के 2 राज्यों को शामिल किया गया था। 2 राज्यों ने, एक राज्य को और एक जो है आपका कुटप्पा मंडल को शामिल किया गया था। ये धौलावीरा जो है हड़प्पा शहर है, उसका 40वां स्थान दिया गया था। तो कुल मिलाकर उसमें 40 है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुडप्पा जो है आपका जो है तेलंगाना का जो मंदिर है उसका जो स्थान 39वां रहा था। वहीं इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि कोलकाता के दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही आप ये पॉइंट देखिए, इसके साथ क्या है कि उनमें रामलीला, केरल का कोटियम नृत्य, पूर्वी भारत का छौ नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया समुदाय के कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये सारे को शामिल किया गया है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक के कुंभ मेले आदि शामिल है। तो ये सारे पॉइंट भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद देखिए, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है स्वदेश निर्मित मिसाइलों के उन्नत संस्करणों का प्रक्षेपण किया गया, जिसमें पहला जो है अग्नि प्राइम है। अग्नि प्राइम जो है आपका इसमें देख सकते हैं क्या कि अग्नि श्रृंखला के मिसाइलों के श्रेणी में ये नई पीढ़ी की छठी मिसाइल है। तो ये आपको याद रखना होगा, छठा मिसाइल हो। और एक चीज़ इसमें आपको ये भी याद रखना है कि यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण जो उड़ीसा के तट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। उसके बाद आगे आपको ये याद रखना है कि सतह से सतह मार करने वाली अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल के लगातार 2 बार प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रलय मिसाइल जो है क्या है, तो ये आपका नई सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल है जिसका 2 बार प्रक्षेपण किया गया है। उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, देखिए देश में ही विकसित कम वजन वाले मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 11 जनवरी 2022 को किया गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में मार करने वाला संस्करण, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देश में ही ये विकसित किया गया है। भिन्न संस्करणों के लिए प्रक्षेपणों का श्रृंखला में सुपर सोनिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रह्मोस के बारे में एक चीज़ आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। ब्रह्मोस के बारे में ये पूछा जाता है कि ये किस तरह का मिसाइल है। तो ब्रह्मोस जो है आपका जो है सुपरसोनिक सोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो है प्रक्षेपण विशाखापट्टनम से 11 जनवरी 2022 को किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत। ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रांत क्या है। तो एक जो है विमान वाहक युद्धपोत है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जिसका जो है समुद्री प्रक्षेपणों का नया दौर जो है इसमें क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक देख लेते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने सत्र 2022-23 के स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु जो एकीकृत प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, एक ये आपका लिए है। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है आपके लिए, क्योंकि ये जो है आपका वन क्षेत्र में वृद्धि का जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आया है, जो प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों पर ये पेश किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नई दिल्ली में वन रिपोर्ट 2021 के जाने के अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री है भूपेंद्र यादव है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं विस्तार से, क्योंकि ये जो है अब आपको जितना भी 2 साल आप आगे एग्ज़ाम देंगे या 2 साल के अंदर आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, इससे आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन
आपको बार बार देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जो जारी किया जाता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इस बार का जो है 2021 में कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो ये आपको याद रखना है कि 17वां संस्करण था। सबसे पहली बार कब जारी किया गया था, तो 1987 में जारी किया था। और उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो 2016 में जो रिपोर्ट 2019 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, वो जो आपका रिपोर्ट था 16वीं रिपोर्ट था। लेकिन आपको याद रखना है कि इस बार का जो रिपोर्ट जारी किया गया है 17वीं रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है 13 जनवरी 2022 को किया गया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रति वर्ष 2 वर्ष पर किया जाता है। 1947 से किया जा रहा है। 2021 का 17वीं वार्षिक रिपोर्ट था। 2019 का 16वीं वार्षिक रिपोर्ट था। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अब देखिए आपके लिए क्या है, आप आगे इम्पोर्टेंट क्या है आपको ये बता दो। ठीक, ये तो एक आपको याद रखना चाहिए कि ये पर्यावरण मंत्री, ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र इतना था 7,13,189 था, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% था। ये कब के बात हो रहा है, 2019 के बात हो रहा है। उस समय कितना था, तो उस समय 21.71 जो आपका प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त 95,784 वर्ग और प्लस जो है इसमें था, इसके अतिरिक्त में था कितना था 2.91% था। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आपका जो है 24.62% में था। ये आप जानते हैं। लेकिन अब इस डेटा भी आपको याद रखना है। और इस डेटा के अतिरिक्त आपको एक डेटा और अपने दिमाग में बैठा लेना है। वो क्या, देखिए अब आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा जो है उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र का। ठीक है, उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र की अगर प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो पहला स्थान आपको मिजोरम लगाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा मेघालय का, चौथा मणिपुर का। आप प्रतिशत भी देख सकते हैं कि मिजोरम में जो है आपका 84.53% है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य के अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, उड़ीसा तीसरे नंबर पर है, कर्नाटका चौथे नंबर पर है, झारखंड 5वें नंबर पर है। उसके बाद अगर देश के 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन निकोबार जो है वन क्षेत्र आच्छादित है। इन 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक आप यहाँ पर याद रखना है कि देश में कुल मैंग्रोव जो है क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है 17 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले पहले 3 राज्य उड़ीसा है। ठीक है, ताज़ा रिपोर्ट की इसमें देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,204 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। ये पिछले 2019 के आकलन की तुलना में 79.4 मिलियन टन जो है आपका अधिक है। तो ये आपके लिए जो सर्वे आया था ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एक न्यूज़ ये आपके लिए है
कि मध्य प्रदेश में भी सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान अगर पहुंचाने वाले की करनी होगी क्षतिपूर्ति विधेयक विधानसभा में ये पारित किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। पहला, भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एवं कैदियों की सूचियाँ का आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की संरचना भारत की सदस्यता जो है दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए इसमें आपको याद रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 जो इसके सदस्य रहते हैं, जिसमें आपको जो है 5 जो है इसमें अस्थायी सदस्य रहते हैं और जो 5 अस्थायी सदस्य रहते हैं इन्हीं को वीटो पावर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है 10 जो है आपका इसमें अस्थायी सदस्य रहते हैं, यानी कि इसमें जो है आपका सदस्यता बदलते रहती है। अस्थायी सदस्य मैंने आपको बताया कि वीटो पावर। ठीक है, तो ये आपको अभी कितने कौन कौन से हैं, तो देखिए आपको याद रखना है कि अमेरिका एक इसमें है, अमेरिका है, रूस है, चीन है और ब्रिटेन इसमें है शामिल है और एक आप इसमें शामिल है फ्रांस इसमें शामिल है। तो ये सारे आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कि अस्थायी सदस्य में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इसको आप ये भी ऐसे याद रख सकते हैं कि रूसने के बाद फेस देखने लायक होता है, ए फिर सी। तो रूसने से आपका तो रसिया हो ही गया, एफ से आपका फ्रांस हो गया, ए से आपका अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया और ई से इंग्लैंड मानी कि ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है कि 31 दिसंबर 2022 के समाप्त तक भारत, केनिया, आयरलैंड, नॉर्वे व मैक्सिको होगी और 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना व संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उसके बाद मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत से जीवन रक्षक औषधिया की खेपें यहाँ पर जो है भेजी गए हैं और कितना भेजी गई है 1.6 टन जीवक रक्षक औषधिया भेजी गई है। उसके बाद नव वर्ष के पहले सप्ताह से ही उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। तो देखिए 20 से 2021 में जो इसमें घटनाक्रम हुए हैं दिया गया है, जैसे आप देखे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वहाँ परिवर्तन हुए हैं, जो ये आपका जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था उसका ओवरव्यू इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दुनिया भर में जो कोविड-19 के टीके लगा था वो आपका दिया गया है। ठीक है, उसके मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये इसको शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसी की उनके आवास में घुसकर हत्या कर दी गई थी, ये था। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, वो आपने देखा ही 2021 में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एक ये जो है 16 साल सत्ता में रही थी जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, उनका भी परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, अब दूसरा ओडाल्फ आई है। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें 2021 में जो है परीक्षा पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से देखने को मिला। तो ये अपने से एक बार यहाँ पर देख सकते और एक बहुत बड़ा जो है अफगानिस्तान में जो तालिबानी शासन जो है 20 वर्षों के पश्चात देखने को मिला, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से क्रूरता एवं प्रवृत्ता उसमें अफगानिस्तान में जो है वहाँ के रहने वाले जो है के साथ देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए यही आपसे मैं बोल रहा था कि इसमें जो 16 वर्ष के बाद, जैसे पहले जर्मनी के अंजेला मर्केल थी, लेकिन अब जो है नया आपको याद रखना है इनका कि ओलाफ सोल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस
टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक है अगस्त 2018 में पृथ्वी पार्कर यान सूर्य की कोरोना में प्रवेश किया गया है। ठीक है, कोरोना किसे कहते हैं, तो सूर्य का जो बाहरी का भाग होता है, सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग, कोरोना के अध्ययन हेतु जानकारी एकत्र करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर यान से लक्षित कोरोना के वातावरण के बाहरी परत में 28 अप्रैल 2021 को प्रवेश कर लिया था। इस जानकारी का खुलासा नासा ने अब दिसंबर 2021 में किया है। पार्कर यान सूर्य के कोरोना के छूने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है बांग्लादेश की सुगंधा नदी एक बड़ी नौका में आग लगने से दर्जन यात्रियों को घायल हो गया। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुगंधा नदी कहाँ है, तो बांग्लादेश में है, क्योंकि इस चर्चा में इस बार रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश को आप यहाँ पर बांग्लादेश इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत यहाँ पर सटा हुआ है, फिर यहाँ पर भूटान है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहीं पर जो है सुगंधा नदी है, और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में जो है काफ़ी भीषण आग लगी थी। यहाँ पर झालाकाठी के पास एक यात्री नाव में आग लगने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। आप लोकेशन देख सकते हैं। उसके बाद विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2021 में भारत के 4 महिला इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का 37वां स्थान है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं, उनको फोर्ब्स सूची में कितना स्थान प्राप्त हुए हैं, तो 37 नंबर प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ भारत के कितने, तो 4 महिलाओं को जो है फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा था। तो ये यात्रा का डेट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 15 से जो है 17 दिसंबर 2021 को गए थे। ठीक है, क्यों गए थे कि बांग्लादेश ने 50वें विजय दिवस समारोह में भागीदारी की थी। इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वो आमंत्रित हुए थे। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान में रखना चाहिए। और बांग्लादेश से काफ़ी चीज़ वहाँ से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बांग्लादेश के बात किया जाए तो 1971 में जो है बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए 1971 में। उसके बाद देखिए तिथिवार दिया हुआ है कि इसमें आपको बताया है कि 3 दिवसीय यात्रा पर जो है रामनाथ कोविंद के थे। बाकी सारे पॉइंट को मैं चर्चा किए ही। हाँ, एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि इस बार का जो है आपका IPL होने वाला है, जिसका टाइटल स्पॉन्सर जो है टाटा समूह ने ले लिया है। तो IPL जो है 2022 का जो है टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो टाटा समूह है। ये आपको ध्यान में रखना हो। और इस बार जो है टोटल जो है इसमें 10 टीमों ने भाग लिया, और इसका जो है कार्यकाल कब तक है, 2022 एंड 2023 के लिए जो है टाइटल स्पॉन्सर जो है टाटा को बनाया गया है। अब देखिए क्रीड़ा जगत से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जो हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 20वें नंबर का था ये आपका, ठीक है, कौन जीते हैं, तो हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हराया किसको है, तो ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु को इसमें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ऐसे जानवे करते हैं, पूछा जाता है किन दो के बीच जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस बार ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, पूरी तरह से इंग्लैंड को पछाड़ दिया। उसके बाद फीफा रैंकिंग आई है। ठीक है, फीफा रैंकिंग में पहले नंबर बेल्जियम है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 2022 के फार्मूला वन रेसों के अंतिम कैलेंडर इसमें जारी कर दिया गया है। ठीक है, कि कब कब होने वाला है।
और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नोवाक जोकोविच का वीज़ा जो है रद्द कर दिया गया। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार जो है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। और पिछले बार के नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गए, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हुए 2021 की बात किया जाए तो तीनों का जो है इसमें विजेता थे। अब हम लोग देखते हैं समसामयिक महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा उसी में से आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो छूट गया होगा इसमें कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फ्रांस में कोरोना के कौन सा नया वेरिएंट जो है दिसंबर 2021 में पाया गया है? देखिए, इसको आपको याद रखना है कि B.1.640.2 यानी कि 1HU जो है देखने को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत में पहला ओपेक रॉक संग्रहालय जिसमें प्राचीन पत्थरों का संग्रहित किया गया का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक कहाँ प्रस्तावित है? ये आपका न्यूजीलैंड में प्रस्तावित है। आगे है शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक कहाँ आयोजित हो रहा है? तो बीजिंग के चीन में हो रहा है। आगे है भारत के निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2022 को किन 5 राज्यों में विधानसभा का निर्वाचन की तिथियां 10 फरवरी से 7 मार्च तक घोषित किया? इसके बारे में मैंने बताया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर राज्य में जो है चुनाव होने वाली है। आगे अभिनेत्री जो है अनुष्का शर्मा द्वारा अभिनीत एवं निर्मित कौन सी फिल्म है जो भारत की महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो है झूलन गोस्वामी के जीवन से प्रेरित है? तो ये चक दा एक्सप्रेस जो है एक फिल्म है, वो जो है झूलन गोस्वामी के जीवन से आधारित है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे किस अर्थशास्त्री को बीजिंग, इसके बारे में मैंने बताया कि स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB में 9 जनवरी 2021 से 2022 को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो ये आपका जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की? तो ये आपका वीर बाल दिवस के रूप में। आगे है आपका कि रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सा शुद्ध ग्रह 2029 में पृथ्वी की अत्यधिक समीप से होकर जाएगा? तो ये आपका एफोसिस जो है उपग्रह जाएगा। आगे है ध्यान रखना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यूरोपियन एवं कनाडा की किस स्पेस एजेंसिया के सहयोग से निर्मित हब्बल टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली किस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में जनवरी 2022 में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? स्थापित देखिए यहाँ पर स्थापित किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का किया गया है। आगे 10 जनवरी 2022 को दिए गए हॉलीवुड के गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में महिला निर्देशक जेन कैम्पियन की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक एवं सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? द पावर ऑफ द डॉग को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे 7 जनवरी 2022 को इक्वाडोर के गलापागोस द्वीपों में इसाबेला द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ यानी हो गया? तब आपका है वुल्फ वोल्केनो ज्वालामुखी। आगे है विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे सर्बिया के किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया ओपन से पहले जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर वीजा रद्द कर दिया गया
तथा बाद में न्यायालय ने बहाल किया। तो यह आपका नोवाक जोकोविच। आगे, भारतीय नौसेना में लगभग 3 दशक तक सेवा देने के पश्चात किस स्वदेश निर्मित युद्धपोत को 23 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त किया गया? तो INS खुखरी को किया गया। आगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का लगातार 2 बार 22 व 23 दिसंबर 2021 को सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये आपका किया गया है प्रलय मिसाइल का किया गया है। आगे है, भारत में कोलकाता की किस पूजा को यूनेस्को ने अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची से दिसंबर 2021 को सम्मिलित किया है? तो ये आपका दुर्गा पूजा को किया गया है। आगे है, दिसंबर 2021 में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। आगे है, भारत व रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस उत्पादन इकाई का शिलान्यास उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2021 में कहाँ किया गया? तो ये आपका जो है लखनऊ में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत की किस पड़ोसी राष्ट्र के 50वें विजय दिवस समारोह में भागीदारी के लिए दिसंबर 2021 में यात्रा की? तो ये बांग्लादेश की यात्रा की। आगे है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2021 में जारी विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान जो है मैकेंजी स्कॉट का है। देखिए, ये बताना भूल गए थे, यहाँ पर शामिल हो गया। आगे है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा 5 राष्ट्र द्विपक्षीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन, संयुक्त अरब अमीरात बने हैं। आगे है, 30 दिसंबर 2021 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में सम्राट अशोक नाट्य रचना के लिए किस साहित्यकार को देने की घोषणा की गई है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। आगे है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC का 19 दिसंबर 2021 को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस युवा ब्रिटिश महिला खिलाड़ी को प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो एम्मा रादुकानु को किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो देने की घोषणा दिसंबर 2021 में किया है? तो भूटान को किया गया है। आगे है, अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने किसे 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। आगे है, भारत के रेलवे बोर्ड का चेयरमैन 1 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आगे है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स का नया चेयरमैन सत्र 2021-22 के लिए दिसंबर 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग इस पत्रिका का लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों का विभाजन विशेष रूप में उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक के जो है इंडिका में किया गया है। दूसरा, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? तो गोपुरम कहलाता है। तीसरा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चौथा नंबर प्रश्न है कि ज्ञात्रिक मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का समान प्रतिपादन किया था? तो ये आपका बलबन था। 6 नंबर प्रश्न है कि कश्मीर में मार्तंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललिता मुक्ता पीठ ने करवाया था। 7 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है 8 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु को और औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था? तो ये आपका गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था।
9 नंबर प्रश्न है कि किस गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। 10 नंबर प्रश्न है कि किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडियन कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो ये आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था, उसके अंतर्गत मिला था। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है कि देश बंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास को से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न है कि लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है किस गवर्नर को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। और इसमें आपको याद रखना है कि नियम नंबर 17 के तहत इसको समाप्त किया गया था। आगे प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? तो सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरोध में किया गया था। आगे प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि 1916 में बंदरास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। 18 नंबर प्रश्न है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण जो है बिहार में ही और बिहार से ही जो है प्रारंभ किया गया था। माना जाता है कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन ये सफल आंदोलन था। 19 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर किसने कहा था? तो ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था। 20 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में शुरू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है भारत के सर्वोच्च बलों के सुप्रीम कमांडर कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य था। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन है? तो झारखंड है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया है। आगे है 27 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 में किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। 29 नंबर प्रश्न है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक प्राधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? तो जो न्यायालय के द्वारा जो है आदेश जारी किया जाता है वो परमादेश जारी किया जाता है। आगे है 30 नंबर प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों की अपनी शिक्षा संस्थान खोलने के अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 30 के 1 में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो निश्चय जो आपको एग्जाम के काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया था? तो 1994 में किया गया था। 32 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रभाव देखने को मिलता है? तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों की पश्चिमी घाट पर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न है
कि अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? एरोलिसिस। 34 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? तो इसको माइक्रोविट्स कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो बैड ओजोन कहलाती है। 36 नंबर प्रश्न है कि गुलाबी कबूतर यानी कि कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती है। 37 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन थे? तो आपका रसेल कार्सन थे। आगे है 38 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। 39 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो 55 डेसिबल हो सकती है। 40 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में हुआ, जो लागू हुआ था 1988 में हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन संबंध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत के जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। 43 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? क्योंकि उच्च तुगनता पर है। यह उच्च तुगनता पर इसीलिए आपका जो है अधिक ठंडा है। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसको नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। 45 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। 40 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई? तो 2003 में किया गया। आगे है 47 नंबर प्रश्न कि अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2007 में हुई थी। आगे है 48 नंबर प्रश्न कि विश्व प्रकृति संगठन WNO की स्थापना 2014 में हुई। 49 नंबर प्रश्न है कि 1952 का विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 50 नंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत का दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर है। 53 नंबर प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में जो है मर्ग कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो ये आपका म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है कि भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो ये आपका असम की है। 55 नंबर प्रश्न है कि मौसम की सभी घटनाएं जो है सौरमंडल में देखने को मिलती है। 57 नंबर प्रश्न है कि वायुयान की उड़ाने के लिए आदर्श जो प्रश्न है जो आपका है समताप मंडल में माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जो है पेड़ पौधे हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मृदा में उपस्थित जो है नाइट्रेट। 60 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को कहते हैं
सूर्य ताप कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक छोटे किसानों के रूप में प्रभास, छोटे किसान इसमें पूछा जा रहा है। तो छोटे किसान जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो है भूमि वाले किसानों को कहा जाता है। अगर यही जो है सीमांत किसान बोला जाता है तो 0 से 1 हेक्टेयर वाले भूमि वाले को कहा जाता है सीमांत किसान। 62 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने सरकार की विकास रणनीतियाँ का प्राथमिक उद्देश्य माना है तो सामाजिक न्याय का माना है। 63 है कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है तो आपका संपत्ति कर पर जो है लगाया जाता है कैपिटल गेन टैक्स। आगे है 64 नंबर प्रश्न है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित किया तो एक्सिस बैंक ने स्थापित किया था। 65 है कि भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE। 66 नंबर प्रश्न है कि कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित है तो आपका जो है 8वीं। आगे हम लोग देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, भारतीय यानी कि भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियमन के उद्देश्य से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कब लागू किया गया तो 1976 में लागू हुआ था। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। 69 नंबर प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है तो आपका ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। आगे है 70 नंबर प्रश्न है कि बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू किया गया तो आपका 14 जून 1995 को लागू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं समान विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसा पिंड जिसके अवयव कण गति के अवस्था में भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं अर्थात कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है कहलाता है तो इसको डिस्क पिंड कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि यदि एक डिस्क पिंड इस प्रकार चलता है कि इसके सभी कण समानांतर प्रतल के अनुदिश गति करते हैं तो इसकी गति को कहते हैं तो ये स्थानांतरणीय गति कहते हैं। आगे है 73 नंबर प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को जो है वस्तु का यंग गुणांक कहा जाता है। 74 नंबर फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी था तो एडमंड बैकरल ने दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारी पानी का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है तो विमंडक के रूप में किया जाता है। 76 नंबर प्रश्न है कि सामान्यीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है तो आपका ग्लिसरॉल जो होता है सामान्यीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वह कौन सा ऊतक है जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं, यानी कि दो चीज में एक जो है नाखून, नाखून में भी देखिएगा ना उसमें भी खून नहीं प्राप्त होगा, एक कॉर्निया में जो है इसमें भी खून नहीं प्राप्त होता है। आगे हम लोग अब देखते हैं कि आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए किस शब्द की रचना की गई है तो क्लोन क्या किया गया है। 79 सिरके में होता है तो आपका एसेटिक जो है एसेटिक एसिड जो है सिरके में होता है। 80 नंबर जो है लाइकेन बने होते हैं तो कवक और शैवाल से बने होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके जो है एग्जाम में प्रश्न इसे नहीं पूछे जाएंगे तो ये आपके कोई काम के नहीं हैं। आगे देखते हैं कृषि से देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है कि विश्व के प्रथम शाकनाशी कौन है तो ये आपका 240 है। 92 नंबर न्यू लीफ किसकी एक किस्म है तो न्यू लीफ फफूंदी का है। 93 नंबर जो है सुनहरी क्रांति के पिता यानी कि फादर ऑफ द गोल्डन रिवोल्यूशन जो है KL चड्डा को कहा जाता है। 94 नंबर
तंबाकू की प्रथम संकर किस्म है, तो ये आपका STH1 आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नगण्य का नोवेलाइजेशन किसने किया, तो TS वेंकटरमन ने किया था। 96 सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म BH1 है। 97 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में किया गया। 98 कीट विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ द एटोमोलॉजी जो है विलियम किबी को कहा जाता है। 99 भारत में चावल उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य कौन सा है, तो इसको आपको उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं खेल कूद से जुड़े हुए प्रश्न। क्रिकेट का मक्का जो है आपको लॉर्ड्स यानी कि लंदन को कहा जाता है, और क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो इंग्लैंड को कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गुगा नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो गीत सेठी को जाना जाता है। 104 नंबर ग्रेट डिलेयर उपनाम कौन सा क्रिकेट एम्पायर चर्चित है, तो टिक्की बर्ड है। 105 ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है, तो शतरंज से ही है। ड्यूस जो है आपका जो है टेनिस में प्रयोग किया जाता है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन में प्रयुक्त किया जाता है, और इस बार का जो है थॉमस कप जो है इंडोनेशिया ने जीता है। इंडोनेशिया थॉमस कप जो एक्चुअली पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, और ओबेर कप महिला बैडमिंटन से, और ओबेर कप जो इस बार ने चाइना ने जीता है। अब हम लोग देखते हैं बीमर जो है शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों पर होता है, और इस बार का जो है ओलंपिक जो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था आपका जापान में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो है CPU करता है। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। 113 नंबर कंप्यूटर की भाषा रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। 114 कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कंट्रोल यूनिट करता है। 115 कंप्यूटर चिप दूसरा नाम जो है माइक्रोचिप कहलाता है। 116 कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 117 नंबर देखते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। 119 कंप्यूटर के स्मृति का मापन बिट या बाइट में किया जाता है। 120 कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम लोग लास्ट सेक्शन में विविध को देखते हैं। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो कर्नाटक का है। यूनेस्को के मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से किया गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। राजघाट जो है किसकी समाधि स्थल है, तो आपका महात्मा गांधी का है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो क्रिकेट में प्रदान किया जाता है। आगे 127 नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। 128 राष्ट्रीय पंचायत कहाँ के संसद को कहा जाता है, नेपाल के संसद को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 130 और अंतिम प्रश्न कि लिटिल अमेरिका का उपनाम किस महाद्वीप में स्थित है। लिटिल अमेरिका जो है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा समान ज्ञान दर्पण पत्रिका मार्च 2022 के जो है संपूर्ण पत्रिका का हम लोग देख लिए, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले जो है शब्द समाहित जो है समान ज्ञान हम लोग देखें। उसके बाद जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश से जो क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में वो हम लोग देख लिए।
कीड़ा जगत ने खेल से गत से जुड़े हुए प्रश्न देख लिए। उसके बाद समसामयिक महत्वपूर्ण तरह जो हम लोग पढ़े वो देख लिए, और जो छूट गया वो भी कवर हो गया, और उसके बाद सार्वभौत भौतिक तत्व देख लिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और फिर के वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।